गुड मॉर्निंग दोस्त। मार्केट में बिजनेस करने के लिए बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिनको आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्त, इस हिंदुस्तान के अंदर एक बिजनेस एक ऐसा है जिसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बोला जाता है, और ये इतना पवित्र बिजनेस है कि इस बिजनेस के द्वारा एक दूसरे की मदद की जा सकती है। अगर आपको सफल बनना है तो आपको दूसरे को सफल बनाने की चाह रखनी पड़ती है इस बिजनेस के अंदर। बाकी आपने देखा होगा बाहर के बिजनेस के अंदर जो मार्केट में जो जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, वहाँ पर भाई भाई का साथ नहीं देता है, पड़ोसी का साथ नहीं देता है, पड़ोसी दुकानदार का साथ नहीं देता है, पड़ोसी मॉल वाले का साथ नहीं देता है। वो वहाँ चाहते हैं कि सामने वाले का बिजनेस कब बंद हो जाए और मेरे बिजनेस में ग्रोथ आनी चाहिए। यानी कि बाहर के बिजनेस के अंदर, बाहर के मार्केट के अंदर हर वो व्यक्ति, हर वो बिजनेसमैन ये चाहता है कि मेरा बिजनेस जो डेवलप होना चाहिए, सामने वाले का बिजनेस बंद हो जाना चाहिए। बाहर मार्केट में दोस्त यही है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, तो दोस्त कमेंट बॉक्स में जाकर के यस और नो का रिप्लाई ज़रूर करें। दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा बिजनेस है, इस दुनिया में अगर वो बिजनेस है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। जिस व्यक्ति के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जिस व्यक्ति के साथ आप जुड़े हैं, वो व्यक्ति आपके लिए भूख भी त्याग करता है, प्यास भी त्याग करता है, नींद भी त्याग करता है, और जाने क्या क्या अपनी वो सारी आदतों को वो त्याग करता है। वो सिर्फ किस लिए करता है? आपकी सफलता देखने के लिए वो ये सारी चीज़ें त्याग करता है। अगर बाहर मार्केट में अगर जो है बाहर के धंधे में, बाहर के बिजनेस में अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई त्याग करता हो तो बताना दोस्त, कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक इतना पवित्र बिजनेस है जहाँ पर वो व्यक्ति अपनी सारी खुशियों को भुला कर के और सामने वाले के बारे में सोचता है। वो ये सोचता है कि ये सामने वाला व्यक्ति अगर मेरे साथ आया है तो मुझे ये सामने वाले व्यक्ति को सफलता दिलानी है। और अगर वो सामने वाले को बारे में अगर ये सोचता है कि सामने वाला सफल बनेगा और जब सामने वाला सफलता लेगा तो उसको तो अपने आप सफलता मिलती चली जाएगी। तो दोस्त, फिर मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया में अगर आपको सफलता पानी है तो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, वो भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, हालांकि मैं SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करता हूँ, लेकिन एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ और एक अच्छे लीडर के साथ आप अपना डिसीजन लगाइए। बहाने छोड़ दीजिए कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता। तो दोस्त, ये बहानेबाजी जो है कुछ नहीं करने देगी आपको। भविष्य में आपको ये बहानेबाजी कुछ भी नहीं करने देगी। अगर आपको अपने आप पे खुद पे भरोसा है
अपने आप पे खुद पे भरोसा है, तो दोस्त इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं बना जिस काम को आप नहीं कर सकते, जिस काम को आप नहीं कर सकते। तो दोस्त मैं फिर बताना चाहूँगा कि आप एक बार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की परिभाषा को समझ करके निर्णय लीजिए, डिसीजन लगाइए, और डिसीजन लगाने के बाद मैं ये नहीं कहता ज़िंदगी भर यहाँ लगाइए, कम से कम 3 से 4 साल हर उस व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग में अपना समय देना चाहिए। और देख कर के अरे कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं भी होगा, तो कम से कम दोस्तों यहाँ से आपको ज्ञान तो प्राप्त होगा, नॉलेज तो प्राप्त होगी। और कहा भी जाता है कि नॉलेज वाला व्यक्ति कहीं भी मात नहीं खा सकता, कहीं भी मात नहीं खा सकता। तो दोस्त तैयार रहिए, डिसीजन लगाइए, अपने आप को जागरूक कीजिए, अपने आप को जागरूक कीजिए और हमारे साथ आइए। SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ज्वाइन कीजिए। इस कंपनी के माध्यम से आपको कई चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलता है, कई चीज़ों में फ़ायदा मिलती है। नंबर 1, आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई समस्या है उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर कोई समस्या नहीं भी है तब भी आप अपने हेल्थ को स्वस्थ रख सकते हैं। और उसके बाद आपकी यहाँ से एक ऐसी अर्निंग मिलती है जिस अर्निंग को पैसिव इनकम कहा जाता है। कुछ समय बाद आपको पैसिव इनकम मिलना स्टार्ट हो जाती है। तीसरा नंबर, यहाँ पर लोगों की दुआएं मिलती हैं आपको। चौथा नंबर, मान सम्मान मिलता है आपको। और 5वां नंबर, इस बिजनेस को करने से बिना खर्च किए हुए आपको देश विदेश की यात्राएं मिलती हैं। 5 स्टार जैसे होटलों में आपको रहने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पर लग्जरी कार खरीदने का मौका भी आपको मिलता है। उसके बाद इस बिजनेस के माध्यम से आपको एक लग्जरी हाउस, एक लग्जरी मकान, आपके जो ड्रीम हाउस है उसको परचेज करने का भी मौका मिलता है। तो दोस्त जब एक ही प्लेटफॉर्म से ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं तो दोस्त क्यों नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूँगा दोस्त एक बार ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू दोस्त।